वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की कयादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तइल मुसल्हा अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमा SHO थाना हडियारा की मुद्दत में दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर एतराज। इजलास में शिरकत से इनकार। नोट में तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। कमेटी की तश्कील में मनमानी करके जमहूरी असूलों को नजरअंदाज किया गया। क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया, ये नहीं बताया गया। क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज करके चौथे सीनियर तरीन जज को कमेटी रुकन नामजद किया गया। ऑर्डिनेंस के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजमी करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस आने के बाद ही कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाकर फैसला लिया जाए। जब तक फुल कोर्ट इजलास नहीं होता या पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती, इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर की अदम शिरकत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का 63 की नजरसानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आर्टिकल 63 नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदूखैल और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल भी बेंच में शामिल। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस जाहिजा आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदूखैल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। केस समाअत तारीख बाद में बताई जाएगी। PTI सियासी जमात कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हकूक वाजे करती तो कंफ्यूजन पैदा ही ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हकूक वाजे नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए। समझने की बहुत कोशिश की। सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं? इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI ने दावा किया आजाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। तफसीली फैसले के बाद नजरसानी गैर मौसर नहीं होती। आजम नजीर तारड़ कहते हैं आजाद उम्मीदवार का किसी भी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी। एक्ट के मुताबिक एक बार बयान हल्फी देने वाला दोबारा किसी जमात में नहीं जा सकता। PTI को नशिस्तें नहीं मिल सकती। पार्लिमान की कानून साजी अदालती फैसलों से बालातर। पेशावर हाई कोर्ट ने 5-0 से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। आजाद उम्मीदवारों को जीतने के 3 दिन के अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। इस फैसले में तशरीह नहीं, आइन को रीराइट किया गया। जिन जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा उसके बारे में सख्ती से अल्फाज लिखे गए। हालिया कानून साजी का जिक्र अदालती फैसलों में होना नहीं चाहिए था। तहरीक इंसाफ, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ही नहीं थी। किसने मुकदमा किया, क्या इस्तिदा की, उसको देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी PTI के 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करे। कोर कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया।
तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की तायीद की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन पर फर्द जुर्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलेंगी जिसके उम्मीदवार जीते हैं। इलेक्शन कमीशन किसी का आलाकार बनकर अपनी आजाद हैसियत पर समझौता कर चुका। 28 सितंबर को पिंडी में जलसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। फैसले में कहा गया, पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। पीटीआई ने दावा किया, आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर भी फैसले का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। मुकम्मल इंसाफ के लिए अदालत की ताकत जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम। इंतखाबी दयानतदारी को कंप्रोमाइज करना जमहूरियत की हैसियत को खतरे में डाल सकता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, साथ ही जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। ज्यादा परेशान कुन बात यह है, जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर इजलास फिर बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला बारे अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से भी आगाह किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लियोन वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान का दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी एतराजात आयद करने से गुरेज करे। दरखास्त गुजार का मौकिफ है, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रिजू। दरखास्त में विफाक, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर फरीक। मियांवाली जलसा रावलपिंडी के जलसे के बाद होगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, आज फैसला किया, जलसे के लिए फिक्स टाइम पर राजी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन बार बार आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इलेक्शन के बाद असेंबली में बैठने का फैसला किया। जिन अरकान को उठाया गया उनके साथ राब्ता है। 5 अरकान में से 3 ने हल्फनामे जमा कराए। कहीं नहीं लिखा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो आइन होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक्ट गैर कानूनी, आइन के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ। सदारती ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू का बिल्कुल गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला करने की पाबंद। फैसला आइन के मुताबिक है तो अमल होना चाहिए। क्या किसी इदारे ने हलफ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का तहफ्फुज करेगा? सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून से बाला फैसले नहीं कर सकता। आइनी तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। अब रिटायर्ड जजेस हाजिर सर्विस जजेस की निगरानी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का आइनी तरमीम पर तबसरा। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आइनी तरमीम से ही अवाम आजाद अदलिया का अंदाजा लगा सकते हैं। मौजूदा हालात में मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन काबिल तहसीन। लगता है हुकूमत आइनी बहरान पैदा करने पर तुली है।
पार्लियामेंट और अदलिया को आमने सामने खड़ा करने में कोई दानिशमंदी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में हालिया तरमीम से बाशऊर तबका फिक्रमंद हो गया। हुकूमत का शुक्रिया, हमारी हिफाजत के लिए हमें जेलों में रखा हुआ है। हुकूमत सोचती है बाहर दहशतगर्दी से हमें खतरा हो सकता है। पीडीएम सरकार का शुक्रिया, इन्होंने कमाल जमहूरी रिवायात की पासदारी की। अदालत के हुक्म के बावजूद 6 बजे ही माइक और लाइट्स बंद कर दी। पार्लिमान का हक किसी को सल्ब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लिमान को अदालत कैसे कह सकती है ये कानून पास करे। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, कानून में मौजूद है पार्लिमान। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। गुज़श्ता 3 दहाइयों में जुडिशल एक्टिविज्म ने पार्लियामेंट के बहुत से हकूक को सल्ब किया जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। ये विफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, इसी नौयत का एक और खाम माल है जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ठीक है, फिर आप वही खाम माल मंगवा लें जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतल्लिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। सेनेट की इक्तिसादी अमूर कमेटी का इजलास। कमर्शियल बैंकों का महंगे डॉलर बेचकर 65 अरब रुपए कमाने का इंकिशाफ। स्कैंडल पर स्टेट बैंक से तफसीली रिपोर्ट तलब। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा, ये गरीब आवाम का पैसा है जो वापस आना चाहिए। ये पैसे इन बैंकों से रिकवर कराएं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सवाल किया, क्या महंगे डॉलर बेचने पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा, मुलव्विस कमर्शियल बैंकों के खिलाफ पैनल एक्शन लिया गया। कमेटी में IMF कर्ज के इस्तेमाल का मामला भी जेर बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा, हम बार बार IMF के पास कर्जे के लिए जा रहे हैं, बताया जाए IMF से लिया गया कर्ज कहां कहां इस्तेमाल होता है। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा किसी और चीज पर कर्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। IMF का कर्ज सिर्फ स्टेट बैंक को मिलता है, हुकूमत को नहीं। दिल के ऑपरेशंस पर आने वाले तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मरीजों पर कोई बोझ ना डाला जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सेहत कार्ड से मुतल्लिक इजलास में ऐलान। कहा, यकीनी बनाया जाए मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। सेहत कार्ड प्लस का मंसूबा बानी PTI के दिल के करीब और सूबाई हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा, इसे मजीद बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई हुकूमत मजीद बीमारियों के इलाज को भी सेहत कार्ड में शामिल करने पर काम कर रही है। शहरियों की सहूलत के लिए अच्छी शोहरत के अस्पतालों को भी सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। सूबाई हुकूमत सेहत कार्ड की मद में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बकायाजात तरजीही बुनियादों पर अदा कर रही है।